जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म के 4 प्राण हैं, गौ, गंगा, गायत्री और गीता। गौ माता, गंगा जी, गायत्री और गीता, इन सब के बारे में प्रत्येक हिंदू को पता होना चाहिए। पर विडंबना ये है कि आज जब गीता जयंती है तो हमारे हिंदुओं को यही नहीं पता कि आज गीता जयंती है। गीता का शब्द का अर्थ क्या है? गीता शब्द आया गीत से। गीत मतलब जो भगवान कृष्ण ने गाया, किसके सन्मुख? अर्जुन के सन्मुख। और गीता के बारे में हम सबका यह एक लोगों को लगता है, एक अवधारणा है कि सिर्फ गीता भगवान कृष्ण ने गाई। नहीं, गीताएं बहुत हैं। भगवान राम की भी गीता आती है, एक लघु गीता भी आती है, दीर्घ गीता भी आती है। गीता बहुत सारी हैं और अष्टावक्र गीता भी आती है। गीताएं बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य गीता जो कि अर्जुन को विषाद हुआ, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस समय भगवान ने गीता उन्हें सुनाई। भगवान कृष्ण को ग्वाला कहा जाता है। हाँ, एक शब्दों में ग्वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान ने 4 वेद हैं। कहा जाता है ग्वाला जो होता है वो गाय को दोहता है, गाय से दूध निकालता है। हाँ, भगवान कृष्ण ने 4 वेदों को दोहा, उनका दोहन करके जो उपनिषद निकले, और उपनिषदों का जो सार वो, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण ग्वाला हैं, अर्जुन जो है वो बछड़ा है, और जो 4 वेद हैं वो चारों वेद जो हैं वो 4, क्योंकि हमारे यहाँ 4 वेद हैं और चारों वेदों को दोहन करके जो निकाला गया वो गंगा, जो गीता है, वो जो अमृत निकल करके आया, उसका पान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को करवाया। क्योंकि ये जो अर्जुन था, अर्जुन की जो सबसे खासियत थी वो ये थी कि वो सरल थे। अर्जुन सरल थे, और सरल व्यक्ति को ही गीता समझ आती है। यदि व्यक्ति जीवन में कठोर हो जाए या जीवन में सरल ना हो, कहीं किसी जगह पर आकर के रिजिड हो जाता है, तो उसे गीता समझ नहीं आती। हमारी गीता के अंदर 18 अध्याय हैं। हमें इन अध्यायों के नाम जरूर पता होने चाहिए, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहला अध्याय आता है हमारा अर्जुन विषाद योग नाम, दूसरा आता है सांख्य योग, तीसरा आता है भगवान समझाते हैं कर्म योग, और चौथा आता है हमारा ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर आता है कर्म संन्यास योग, फिर आता है आत्म संयम योग, फिर आता है ज्ञान विज्ञान योग, और उसके बाद आता है अक्षर ब्रह्म योग, फिर आता है राज विद्या राजगुह योग, विभूति योग। 10वां अध्याय जो है वो विभूति योग है। और उसके बाद 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाया, अपना विराट स्वरूप दिखाया, इसीलिए कहा विश्वरूप दर्शन योग, विश्व रूप दिखवाया भगवान ने अपना। और उसके बाद जो 12वां अध्याय आता है जिसे हम बोलते हैं भक्ति योग। 13वां अध्याय आता है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र कौन है? ये संसार क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ कौन है? जो इसमें रहता है, जो कि जिसके लिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं सभी के अंदर बैठ करके भोग रहा हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, सभी देहों का आश्रय मैं हूँ। फिर उसके बाद आता है गुणत्रय विभाग योग नाम। 15वां अध्याय आता है पुरुषोत्तम योग, और पुरुषोत्तम योग के बाद आता है 16वां अध्याय देव सुर असुर संपत्ति विभाग योग, और उसके बाद आता है श्रद्धा त्रय विभाग योग, और लास्ट आता है मोक्ष संन्यास योग, जो कि 18वां अध्याय है। इन अध्यायों के बारे में, इन सब का जो सुमिरन है, इन सब का स्मरण जो है, इन सब का गायन जो है, वो प्रत्येक हिंदू को करना चाहिए। यदि हम हिंदू हैं तो हमें गीता के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, और यदि हमें गीता के बारे में नहीं पता तो फिर कहीं ना कहीं हम हिंदुत्व से हट रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आपको गीता का थोड़ा या ज़्यादा कुछ ना कुछ पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि गीता जो है वो जीवन का दर्शन देती है। ऐसा दर्शन जो कि कहीं नहीं मिलता, ऐसा दर्शन किसी धर्म में नहीं मिलता, किसी भी उपनिषद में नहीं मिलता, किसी भी दर्शन में नहीं मिलता, जो कि गीता देती है। और एक बात, लोग कहते हैं हम संसार छोड़ देंगे, हम संसार छोड़ देंगे। मैं सवाल करता हूँ उन लोगों से कि भाई, संसार छोड़ने वालों की तो बात ही नहीं हुई। यहाँ तो बात हुई कि जो अपने कर्म से च्युत हो गया था अर्जुन, उसको कर्म के मार्ग पर दोबारा प्रवृत्त किया, वो भगवान ने किया। और ये गीता ना किसी आश्रम में सुनाई गई, ना किसी कुटिया में सुनाई गई, ये गीता सुनाई गई रण क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ दोनों तरफ
सेनाएं खड़ी हैं और भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब मेरे जानने वाले हैं। भगवान ने कहा कि इन्होंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने कहा बुरा किया होगा, मैं उसके लिए उन्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन जो मेरा मोह है, क्योंकि अर्जुन का जो मन है वो मोह से ग्रसित है, वो अर्जुन नहीं है, वो हम हैं। भगवान ने हम सबके लिए गीता सुनाई है, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं सुनाई गई, क्योंकि जब हम अपने कर्म के मार्ग से च्युत हो जाते हैं, हट जाते हैं, शास्त्र कहता है कि 100 वर्ष तक जीवन जिए और कर्म कीजिए, और कर्म करते हुए परमात्मा का सुमिरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। कर्म को छोड़ने की बात हमारा शास्त्र हमारे यहाँ कभी नहीं कहा जाता। संन्यास लोग लेते हैं, लेकिन वो तब लेते हैं जब उनका वैराग्य चरम पर होता है। जब चरम पर वैराग्य हो तब संन्यास लेना ठीक है, अन्यथा जीवन को जिए और जीवन में सुख भी लीजिए। जीवन के दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लेकिन धर्म और जो हमारा धर्म और मोक्ष, इन दोनों का बाड़ बना करके उसके बीचों बीच अपने जीवन को व्यतीत करना है और अंत में उसी परमात्मा में समा जाना है। ये बात गीता कहती है। जय श्री कृष्ण।